गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आप लोगों को सप्तमः पाठः गीता अमृतम के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग सब पहले कितने बजे सो के उठते हैं। चलो जितने भी बजे सो के उठते होंगे कम से कम 6 बजे या 6:30 7 बजे तक उठ जाना चाहिए, है ना। आप लोग का दिन हमेशा शुभ रहेगा। दूसरी बात ये है कि कितने बच्चे अपने शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। बताइए, शारीरिक श्रम यानी खेल कूद करना, घर का काम करना। मानसिक श्रम यानी पुस्तकें पढ़ना, कॉपी में लिखना। अब मानसिक श्रम में आप लोग मोबाइल में भी बहुत दिमाग लगाते हो आप लोग। चलो ठीक है, वो सब अच्छी बातें हैं, सब चीज़ की जानकारी रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छी चीज़ों की, है ना। ठीक है, आगे आप लोगों को मैं पाठ पढ़ाते हुए यह बताना चाहती हूँ कि आज जो संस्कृत के कक्षा सातवीं संस्कृत के सप्तमः पाठः गीतामृतम के श्लोकों के अर्थ के बारे में बताऊंगी। श्लोक के अर्थ कितने हैं? 9 हैं। श्लोक कितने हैं? 9 हैं इसमें, और 9 में से मैं आज आप लोग का पहला भाग पहला श्लोक से 5वां श्लोक तक के पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग करते हुए आप लोग आज के पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग को स्क्रीन में एक चित्र भेजी हूँ, आपके बुक में भी है वह चित्र, है ना। उस चित्र का मतलब क्या है बताओ? टेलीविज़न सभी देखते हो, मोबाइल सभी देखते हो, धार्मिक सीरियल भी देखते हो। अभी पिछले समय जब लॉकडाउन हुआ था तो महाभारत रामायण सब दिखाता था, है ना, टेलीविज़न पर। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, जिन लोगों ने देखा है उनसे भी मैं प्रश्न करती हूँ कि ये जो चित्र दिया है वो किस कारण से दिया है। सब अपने अपने मन में आंसर दे चुके हैं ना। ठीक है, मैं बता रही हूँ आगे बढ़ते हुए। इस चित्र का मतलब है, सीरियल भी देखे होंगे उसके हिसाब से ही बता देती हूँ। जब अर्जुन महाभारत का युद्ध करने जाता है तो उसके परिजन होते हैं, परिजन मतलब परिवार वाले, तो वह डर जाता है, बोलता है सबको मैं नहीं मार सकता, ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बड़े पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनको मार नहीं सकता मैं। तो उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण जी बोलते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो भी वो मरे हुए हैं, इसलिए वो मरना उनका निश्चित है, क्योंकि जो आत्मा शरीर है, जिसका शरीर है वो, उसकी आत्मा ज़रूर बाहर निकलती है और वो दूसरे शरीर को में चली जाती है। इसलिए फिर वो अपना विराट रूप धारण करके श्री अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे सभी परिजन मेरे साथ समाप्त हो चुके हैं, मतलब सब मृत शरीर को प्राप्त हो गए हैं, तो अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। इसलिए यह जो काम है, कार्य है, कल्याण का ही है, तो आप इसका करो, इसके प्रति शोक मत करो, मतलब दुखी मत हो, है ना। अब इस चित्र को से आगे बढ़ते हुए मैं श्लोक की तरफ जाना चाहूँगी। श्लोक के कुछ शब्दार्थ पहले बता देती हूँ, ठीक है, जो कि स्क्रीन में नहीं है, आपके पास बुक होगा उसमें होगा। वशांशी यानी वस्त्र या कपड़े, जीर्णानी यानी पुराने सड़े गले, क्लेदयंती यानी गीला करते हैं, क्लेदयंती यानी गीला करते हैं, जातस्य यानी उत्पन्न हुए, ध्रुव यानी निश्चित, शोचित्युम यानी सोचने के लिए, अहर्षि यानी योग्य, अपरिहार्य यानी अटल, ग्लानि यानी हानि, सृजाम्य यानी नया जन्म लेता है, पार्थ यानी अर्जुन। इस प्रकार से मैं आप लोगों को इस पाठ के शब्दार्थ भी बताई हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन में नहीं है, लेकिन आपके पास जो बुक होगा उसको खोल कर देखिए, उसमें ज़रूर है, अर्थ के शब्दार्थ के साथ अर्थ भी है। तो मैं आप लोगों को अब श्लोक बताती हूँ। पहला श्लोक है, वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नारायण पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नमानि देहि। वशांशी जीर्णानि यथा विहाय माने जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नमानि देहि, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है।
ये हो गया आपका पहला श्लोक और श्लोक का अर्थ। अब आपको मैं दूसरा श्लोक बताती हूँ। नैनम छिद्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नैनम छिद्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोष्यति मारुतः। नैनम छिद्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकती और ना ही इसको वायु जो है सुखा सकती है। छिद्दन्ति शस्त्राणि यानी शरीर को शस्त्र से भी नहीं छेदा जा सकता। नैनम दहति, दहति पावका यानी आग, आग भी इसे नहीं जला सकती, किसको? आत्मा को। ना ही पानी जो है आत्मा को गला सकती है और ना ही आत्मा को जो हवा है, वायु है, मारुत है, वो सुखा भी नहीं सकती है। अब आपका दूसरा श्लोक समाप्त हुआ। अब तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मस्य मृतस्य च तस्मादपि हार्यते न त्वं शोचितुं हर्षि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपि परिहार्यते न त्वं शोचितुं महर्षि। है ना। अब आप तीसरे श्लोक का अर्थ हुआ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवे जन्मः मृतस्य च। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। तस्मादि परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने योग्य नहीं है। पहला क्या है? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए जो व्यक्ति होता है वो उसको मृत्यु जरूर प्राप्त होती है और जो मृत्यु की ओर जाता है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब तीसरा है, तीन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। अब आपको चौथा वाला बता रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अब आपका है चौथा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत कर। कर्म के फल का हेतु मत कर मतलब हमारे को ये काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके बारे में मत सोच, ऐसा उसने कहा है। तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति है। अगर तू कर्म भी नहीं करेगा तो भी यह तो होना ही जो हो रहा है। समझ आया। अब आपका पांचवा श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप में को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म खराब होता है, बिगड़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ, यानी कि अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म यानी कि लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, लूटपाट, ये सब क्या अधर्म है। तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, तभी मैं इस जन्म को लेता हूँ। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता है, यानी साकार यानी कि जैसा हमारा शरीर है उसी प्रकार से मैं अपने शरीर को धारण करके तुम्हारे सामने आता हूँ। किसके सामने आता हूँ? आप लोगों के, मनुष्यों के सामने आता हूँ।
इस प्रकार से आपका पहले से लेके 5वें श्लोक का अर्थ श्लोक सहित आपको 1 से 2 बार और 3 बार भी बताने की प्रयास करते हुए आज का यह पाठ समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया एंड एवरीवन। भाग्य निर्माता यानी आप लोग के भाग्य का उदय हो।